क्या चीज हम लोग क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या चीज है? अब इसके लिए तुमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म याद होगा। जनरल फॉर्म याद है ना? क्या चीज? हो गया? याद नहीं होगा तो हम बेटा फिर याद है सर। याद है ना? क्या चीज? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या चीज? अगर इक्वल टू 0 को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बनेगा? Yes. अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख रहे हैं ना? Yes. इसके लिए तुमको सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ेगा? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं? क्या फाइंड करेंगे सबसे पहला? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? कैपिटल डी। हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? b² - इसका फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का। इस डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, क्या चीज है? रूट है। इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, ये रूट नहीं निकाल सकते। समझ में? क्या क्या बोले? क्या बोले? कि कब हम लोग रूट इसको निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते। किससे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर दैट मींस x का कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? X का 4 into a x का कोएफिशिएंट, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड c क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चीज है? कांस्टेंट टर्म है ना? अब अगर डिस्क्रिमिनेंट, क्या चीज? अगर आपके 0 से ग्रेटर देन होता है, 0 से क्या होता है? तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। क्या चीज? 2 अनइक्वल। 2 क्या? अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग होगा। Yes. रूट क्या होगा? क्या रूट होगा? दो का रूट होगा ना? Yes. क्योंकि बात किसका कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक का। क्वांटिटी में क्या रूट होता है? दो का रूट होता है। अभी बेटा जो गलती करो ना, अभी को मार के फाड़ देंगे। रूट क्या होता है? किसका? क्वाड्रेटिक तीन को किसका होता है? क्यूब ए को किसका होता है? लीनियर का। मोनोमियल कैसे नहीं बोले? अरे कुछ बोल भी नहीं कहते इसको, पत्ते नहीं। ये भी गलती बोल रहे, ये भी गलती बोल रहे। तुम भी मोनोमियल बोला ना? हम नहीं बोले थे। और कौन बोला था? हम लीनियर अब लीनियर बोले थे। बच गए। चलो ठीक है। हाँ कि नहीं? क्या चीज है? क्वाड्रेटिक है ना? Yes. तो 2 जीरोस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अब कैसे पता चलेगा कि वो दोनों जो जीरोस है वो अलग अलग होगा या फिर एक जैसा होगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकालेंगे? b² - 4ac। बी क्या चीज है? x का कोएफिशिएंट। ए क्या है? x² का कोएफिशिएंट। सी क्या है? न्यूमेरिकल। यानी कि कांस्टेंट टर्म है सिर्फ। Yes. चलो अब डी ग्रेटर, पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन क्या? 0। तो डी का वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में। ग्रेटर देन 0 से बड़ा ना? Yes. तो 0 से बड़ा क्या होगा? प्लस होगा। Plus. क्या होगा? Plus. तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो आएगा तुम्हारा 2 अनइक्वल। 2 क्या? अनइक्वल। रियल। क्या? Real. रियल रूट। क्या चीज? Real. अब रियल नंबर तुम पढ़े हो ना? Yes. रियल नंबर पढ़े हो तो कुछ भी हो सकता है। नेचुरल भी आ सकता है, होल भी आ सकता है, प्राइम भी आ सकता है, कंपोजिट भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, को प्राइम नंबर भी आ सकता है, ट्विन प्राइम नंबर भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आ सकता है? इरेशनल होगा रियल नंबर, नहीं तो बतियाएंगे। क्रिकेट बहुत दिन से नहीं खेले, मुड़िया पार कर देंगे, बाजार में नहीं जा गिरेगा। ठीक है? आगे नहीं क्या होगा? 2 अनइक्वल रियल रूट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सब निकाल के देखेंगे हम लोग, है ना? कब कब? सेकंड कंडीशन d इक्वल टू क्या होगा? 0। d इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ पर होगा 2 क्या? 2 इक्वल 2 क्या? इक्वल रियल रूट क्या होगा? 2 इक्वल रियल यानी रूट। दोनों x का वैल्यू क्या होगा? Same. एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा। कब ऐसा होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट कब
जीरो क्या आएगा जीरो थर्ड आ जाते हैं। d लेस देन जीरो होगा, d लेस देन क्या होगा जीरो। दैट मींस d का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस माइनस में होगा। तो यहाँ पर होगा नो रियल रूट, नो क्या रियल रूट। अब रियल रूट नहीं होगा तो क्या होगा इमेजिनरी, यही पढ़ा है ना Yes. रियल और Imaginary। इमेजिनरी। जब रियल नहीं होगा तो क्या होगा Imaginary। इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी का निकालने के लिए तुमको क्लास 11th में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा और क्लास 11th में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स पढ़ोगे तो नहीं जानोगे, बोलेगे सर मैथ नहीं है पढ़ना हैं? आगे लेकर आर्ट्स में हिस्ट्री है चल जाए, लेकिन मैथ नहीं पढ़ेंगे हैं? पढ़ोगे मैथ से पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं। अच्छा चलो, वो तो कभी छोड़ने वाला नहीं है कोई वो सब्जेक्ट, चाहे तुम एसएसटी चल जाओ चाहे तुम्हारा मैथ चल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने वाला है। कैसे बोलो, क्या कि तुम कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करेगा, मैथ पढ़वे करना पड़ेगा, एसएसटी पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद बोलेगा हम लोग कंपटीशन का तैयारी करवे नहीं करेंगे, हम लोग 10-15 को गरू खरीदेंगे और मस्त ऐसे चलाएंगे और दूध निकाल के बेचेंगे और महीना का करोड़ रुपए कमाएंगे। यहाँ पे गरू ये बोलते हैं, चलो ना फीलिंग पे जाया करो, ठीक है चलो आ जाओ। समझ में आया तीनों कि नहीं आया? तो रूट कब निकलेगा? सिर्फ दो कंडीशन में ना, इस कंडीशन में रूट निकलेगा, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग इस कंपेयर टू हम लोग है क्या छुआ, हम नहीं आप लोग क्या है तो आप इसको नहीं निकालिएगा क्योंकि रूट में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा रूट में माइनस होता है, उसी को इमेजिनरी बोलते हैं। Yes. क्या बोलते हैं Imaginary। रूट को हटाएगा तो 5 रूट माइनस वन आएगा, कितना आएगा 5 रूट माइनस वन। और रूट माइनस वन जो होता है इसको बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं 5 आयोटा। क्या बोलते हैं 5 आयोटा। अब ना आएगा रूट। Yes। अभी तो पढ़ा बताए हालांकि तुम लोग को है, हाँ। ऐसा बात है कि नहीं बताए हैं, बताए। लेकिन इसको तुम लोग को निकालना नहीं नहीं है। आता। अब जैसे मान लेते हैं कि 5 आई, अच्छा एक चीज तुम लोग को पूछे रूट माइनस 5 इंटू रूट माइनस 6 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई तुम लोग कैसे करेंगे पता है, -5 इंटू -6 करेगा क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस का होगा प्लस 5 6 जा कितना होगा 13, 5 6 जा 12। बड़ा मस्त लगे, अच्छा लगा सुन के, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दे दे क्या, 7 दे दे, यहाँ पे भी 7 दे दे, आगे नहीं आ जाओ देखो आराम से कितना हो गया 49 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? इसका स्क्वायर 7 का सही है ना? गलत है, गलत है। काहे गलत मालूम है? क्योंकि तो रूट माइनस 7 को मल्टीप्लाई करके ले आया तुम रियल नंबर, क्या नंबर है? Real और ये 7 में तुम्हारा रूट में नहीं है, जो कि रूट माइनस 7 कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? Imaginary। इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये तुम्हारा गलत है ना, Yes। 7 नहीं आएगा। क्या होगा यहाँ पर 7 आयोटा, क्या होगा 7 आयोटा इंटू क्या होगा 7 आयोटा, क्या होगा 7 आयोटा इंटू 7 आयोटा। 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना 49 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इसका आ रहा है, क्या गड़बड़ा रहा है उसका कहा गया आयोटा, आयोटा गया रोटा लाने, ठीक है। तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, कितना आता है Minus 49 1 जा 49 माइनस हुआ, Yes। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ में आया? गलती कहाँ करोगे? क्या कि तुम लोग अगबकार के बोला रूट माइनस से मल्टीप्लाई तो होबे करेगा सर रूट में, क्या कि वेग सर बतलाया रूट में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके लाओगे 7, क्या लाओगे 7 जो कि हो गया गलत। उसके बाद नाम किसका बदनाम करोगे? विवेक सर का, क्या कि विवेक सर बतलाया तो रूट में रूट मल्टीप्लाई होता है। और कोई पूछेगा ऐसा होता है, विवेक सर नहीं बताया था रे, बताया ना ब्री? आयोटा बोलने बढ़िया लग रहा है। आयोटा बोलने बढ़िया लग रहा है कि लोटा वाला फीलिंग आ रहा है। आयोटा बोल के वो जो पहले बाथरूम में पड़ता लोटा वाला फीलिंग नहीं ना रही आयोटा बोल के। पहले सुबह होता था लोटा धर के सब जाता था, वाला फीलिंग नहीं ना आ रहा है। तो पहले का बात कर रहे हैं। हाँ तो पहले का बात कर रहे हैं, अभी कौन सा तुम बूढ़ा आ गया? अगर मान लेते जैसे भी किसी तरह भूकंप आया घर में धंस गया तो क्या करोगे? लोटे लेके ना जाओगे तो आयोटा वाला फीलिंग आ जाएगा फिर।
चलो हो गया नहीं है, क्लियर है? तो हम लोग इसको फाइंड करना नहीं है, लेकिन तुमको चेक करोगे तभी तो पता चलेगा, बिना चेक किए हुए पता। अब जब ये कंडीशन अगर आएगा तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड, अगर ये कंडीशन आएगा तो x का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलो अब x का वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक और फार्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इक्वल टू, क्योंकि x का वैल्यू निकाल रहे हो यस। तो होता है तुम्हारा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई कितना होता है 2a। कितना होता है? क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2a। कभी कभी कोई स्टूडेंट लिखता है ऐसा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या हो गया? कभी कभी इसको ऐसा लिखता है, तो उसके बाद जब दो स्टूडेंट आपस में भिड़ता है ना, बोलता है ना रे मेरा फॉर्मूला सही है, देख रहा है शॉर्टकट है। क्या दोनों फॉर्मूला गलत है? काहे गलत नहीं है? देखो जरा, d किसके इक्वल है? b स्क्वायर माइनस 4ac है कि नहीं है? तो क्या d के जगह b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो तुम इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहे इस पैर का चप्पल इसमें पहनो चाहे यहाँ पहनो, कोई फर्क पड़ता है? मोजा पहनो, कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता मोजा से? नहीं। पता चलता है कौन लेफ्ट क्या राइट क्या है? नहीं। क्योंकि उसको बनाया ही नहीं जाता वैसा, क्योंकि मोजा को सॉक्स को कभी लेफ्ट राइट बनाता, दोनों एक जैसा होता है। क्योंकि जानता है सब इंसान लोग जल्दबाजी में मोजा कैसनो पहन लेता है, तो कंपनी को तो फालतू में लेफ्ट राइट बनाते रहेगा, तो मोजा को थोड़ी देख के देखेगा अच्छा लेफ्ट राइट अच्छा पहन के, तो वैसे कोई पहनता है जैसा मिला बका के पहन के चल देता है, हाँ कि नहीं? पहनते हो ना सर? मोजा कभी गौर किया लेफ्ट राइट रहता है? कभी नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? वही हीरो इधर देखो, समझ में आ गया? यस। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तीन कंडीशन होगा, यस। d 0 से अगर बड़ा आ जाएगा यस। तो हम लोग इसका यूज करेंगे फिर बाद में। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो भी इसका यूज करेंगे, लेकिन जब d 0 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो इसका यूज नहीं करेंगे। और जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों x का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? अलग अलग है। क्या आएगा? और जब d 0 के इक्वल आ जाएगा तो दोनों x का वैल्यू क्या होगा? एक जैसा होगा। लेकिन जब d 0 से छोटा आ जाएगा तो x का वैल्यू किस में आएगा? माइनस में आएगा। और कौन सा माइनस? रूट माइनस में आएगा। रूट क्या आएगा? माइनस। ऐसा तुम्हारा माइनस में नहीं आएगा। समझ में आया? रूट के अंदर में क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? पक्का? सुनिए क्वेश्चन देखो, ठीक है? टीटी बम नहीं लाया नहीं तो सौरभ आया एक दिन पता लगा बम लेकर आया, तो शीशे चला रहे ज्यादा स्टूडेंट हो गया पूरा नहीं उड़ाएगा। चलो यहाँ पर देखो दो टाइप्स का क्वेश्चन लिखे हैं, यही दो टाइप्स का क्वेश्चन में सब पूछ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइप, रुक जाओ सबर करो आराम से, इतना हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? आगे में चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द क्या? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करने बोला? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसका फाइंड करने के लिए बोला है? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। इसका क्या निकालने बोला है? डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ निकालने बोला है डिस्क्रिमिनेंट। रूट आपको फाइंड नहीं मतलब x का वैल्यू फाइंड आपको करने के लिए नहीं बोला गया है, तो x वाला यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? जब रूट निकालने बोलेगा तब आप x वाला यूज कीजिएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा? और जब तक रूट्स आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा आप
x का वैल्यू यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं याद है ना? Yes. तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे पहले लिख लो, a का वैल्यू कितना है, 4 b का वैल्यू 5 c का वैल्यू 1 तो d इक्वल टू b का वैल्यू 5 है ना? Yes. तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 c का वैल्यू 1 तो d इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 4 4 जा 16 d इक्वल टू 25 में 16 माइनस करेंगे कितना आ गया? 9 अब ये 0 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है या छोटा है? बड़ा है। क्योंकि प्लस में है ना, Yes. प्लस है मतलब 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो d ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। Zero. और जब 0 से बड़ा होता है तो दोनों x का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अनइक्वल क्या चीज, रियल रूट। हो गया, ये फर्स्ट का हो गया आंसर। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला गया था डिस्क्रिमिनेंट निकालने, क्या निकाले, Discriminant। तो जो नहीं ना बोला था। नहीं। अब आ जाओ सेकंड, बस समझ में आ गया? Yes. पक्का? Yes, sir. ध्यान दे। चलो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द क्या, Discriminant। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। इसका क्या फाइंड करने बोला है, Discriminant। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोला है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यस उसके बाद इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा मतलब x का वैल्यू अगर निकाल सकते हैं तो उसको क्या करो, निकालो। क्या करो, तो किसके से निकाल सकते हो, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। थर्ड वाले में इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा, और इमेजिनरी का वर्क हमको करना नहीं है। तो पहले क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट तो a का वैल्यू कितना, 3 b का वैल्यू 5 c का वैल्यू 2 तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू b का वैल्यू 5 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 c का वैल्यू 2 d इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 4 3 जा 12 2 जा 24 d इक्वल टू 25 में 24 माइनस करें कितना आएगा, 1 तो 0 से ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू, दोनों वैल्यू कैसा होगा, इक्वल। और कैसा होगा, रियल या इमेजिनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अनइक्वल, टू क्या, अनइक्वल रियल रूट। अब यूज करेंगे x का, क्योंकि हम लोग को रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। यस तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग क्या चीज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई कितना 2a, x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना प्लस माइनस d का वैल्यू कितना 1 है ना रे, 2 इंटू a का वैल्यू कितना 3। x इक्वल टू एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस पहले इसको तो बाहर निकालो, 1 किसका स्क्वायर 1 का 2 3 जा 6 एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 बाई 6 होगा, माइनस 5 माइनस 1 बाई 6। तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 में 1 माइनस करेंगे 4 ग्रेटर साइन माइनस बाई 6 होगा, माइनस माइनस प्लस तो 5 और 6 बाई 6 कट के 1 आ गया, Yes. 2 3 जा 2 2 जा होगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 और माइनस 1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है, बन जाएगा आराम से, पक्का एकदम, भरोसा करें। ई फॉर्मूला पुट, नंबर पुट दे दो इससे, कैसे पुट किया, अरे बाप रे, बी है, बी का वैल्यू यहाँ नहीं दे बोले, देखो तो नहीं दे बोले, माइनस ये वाला ये फॉर्मूला में है, ठीक है, आराम से। अब उसको बोलेगा प्रूफ करने के लिए भी कर देंगे, लेकिन बुझाएगा नहीं नहीं भैया, फॉर्मूला इसलिए रट लो क्योंकि फॉर्मूला का प्रूविंग ये सब का थोड़ा लेवल में, क्योंकि तुमको 11 12 प्रूविंग करना पड़ेगा। फॉर्मूला प्रूविंग बोलो ना, हम कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुमको समझ में आएगा वो बतला देंगे, जो नहीं बुझाएगा उसको हम नहीं बतलाएंगे। क्या वो फॉर्मूला का प्रूविंग उनको 5 बार बताएंगे तो जल्दी नहीं बुझाएगा, क्या को फिर खिचड़ी टाइप से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब समझ में आ गया, हाँ समझ आ गया, चलो सुनिए लगे क्वेश्चन बोल लिया। यस अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, पहले क्वेश्चन को देखो कि एक्चुअली बोल क्या है, रिप्रेजेंट, क्या चीज, रिप्रेजेंट का मतलब दिखाना, ठीक है। द फॉलोइंग सिचुएशन, द फॉलोइंग क्या, कितना सिचुएशन दिया हुआ है, दो, फर्स्ट एंड सेकंड, मैथमेटिकली क्या चीज, मैथमेटिकली बोलेगा तो समझ जाओ तुमको यहाँ पर शो कैसा करना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग,
क्या करना है? Equation. क्या बोला है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, क्या चीज? मैथमेटिकली, यानी कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैथमेटिकली। दैट मींस हम लोग को किस फॉर्म में दिखाना है? इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में? समझ में आ गया? अब आ जाओ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? जोन एंड जीवंती। जोन एंड क्या? जीवंती। जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ना तो इतना बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण तो उसमें का दिमाग तो घूम गया होगा, क्या कि पीछे पढ़ते या आगे भूलते चले गए? नहीं घुमा? पक्का? किस किस को घूम गया? नहीं समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसा पूछे तो देखो यहाँ पर क्या है? जोन और क्या है? जीवंती। जोन और क्या? जीवंती। जीवंती। दो आदमी। Yes. जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। टुगेदर मतलब क्या? साथ में। मतलब ये दोनों का मार्बल, मार्बल समझ लो ना? Yes. क्या? कंचा, खेलने वाला मार्बल, कंचा, है ना? तो क्या बोलता है कि जोन एंड जीवंती टुगेदर है, क्या चीज? Together. दोनों को साथ में मिला करके कितना मार्बल है? 45. मतलब जोन और जीवंती के पास जितना मार्बल होगा दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 45। किसी एक का भी पता चलेगा तब दूसरा का निकालेंगे। मान लेते हैं कि जोन के पास अगर 10 होगा, जोन के पास कितना होगा? 10। तो जीवंती के पास कितना होगा? कैसे निकाला? Minus माइनस की जगह तब ना, तो इसको हम 45 में से 10 को क्या कर दे? माइनस। Minus. लेकिन ये तो माने ना है, Yes. क्या पता है? नहीं। जब पता ना हो तो क्या करेंगे? X इस मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 में से हो गया। तो जोन के पास कितने मार्बल्स है? X। X। तो जीवंती के पास कितना आ गया? 45 माइनस minus X। X। समझ में आया Yes। कि नहीं आया? आया। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? Yes। अब आगे देखो, उसका बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों जो है वो कितने मार्बल को लॉस्ट कर देता है? 5। लॉस्ट का मतलब खोना। भुला देता है। Yes। कितने कितने मार्बल? 5। 5 को भुला दिया तो बचा क्या वो? नहीं पता। x माइनस 5 हो गया। Yes। ये 5 को लॉस्ट कर दिया तो 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40 माइनस 6 हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया नहीं आया? आया। पहले मार्बल था जोन के पास x, जीवंती के पास था 45 माइनस x। कुछ देर के बाद ये लोग क्या कर दिया? 5-5 को मार्बल भुला दिया। तो इसमें 5 माइनस हो गया, इसमें 5 माइनस हो गया। Yes। तो जोन के पास अब हो गया x माइनस 5 और जीवंती के पास हो गया 40 माइनस x। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब आगे क्वेश्चन बोलता है, ठीक है? देखो यहाँ पर एंड क्या चीज? And The product of the number, the product of the क्या? Number। Number of marbles they now have is 124। बोलता है कि उसके पास जितने मार्बल बचा हुआ है, जितना मार्बल क्या है? बचा हुआ। उसको जब क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 124 मिलेगा। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल मिलेगा। Yes। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? आया। आगे बोलता है वी शुड क्या? We should। हम लोग चाहते हैं, शुड का मतलब चाहना, तो हम लोग चाहते हैं वी शुड लाइक टू फाइंड, हम लोग फाइंड करना चाहते हैं आउट हाउ मेनी मार्बल्स, आउट क्या? हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उस लोग को भुलाने से पहले जोन के पास कितना मार्बल था और जीवंती के पास कितना मार्बल था, हम लोग को पता करना है। Yes। समझ में आ गया Yes। कि नहीं आया? तो पहले तो हम लोग क्या बनेगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। Yes। क्या कर लेंगे? Multiply। x का वैल्यू निकाल देंगे। किसका वैल्यू? X x का वैल्यू मिलेगा तो जोन का मिल जाएगा। Yes। और जोन का मिल जाएगा तो जीवंती का भी मिल मिल जाएगा। जाएगा। तुम किसका माना है? पहला में जोन जोन के पास ना नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ क्या? मार्बल। नंबर ऑफ मार्बल इन क्या? जोन। जोन। इन क्या? जोन। कितना? x। X। नंबर ऑफ मार्बल्स कितना? जीवंती। इसके पास? जीवंती के पास कितना आ गया? 45 minus X। अब क्या किया क्वेश्चन में? कितना? 5। बोथ क्या? बोथ आर 5 मार्बल्स। बोथ आर क्या? 5 मार्बल्स लॉस्ट। 5 मार्बल्स क्या? Lost। 5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया। तो अब क्वेश्चन कितना बच गया? नंबर ऑफ क्या चीज? Number of। लिखिए रिमेनिंग क्या चीज? Remaining। रिमेनिंग मार्बल। रिमेनिंग क्या? रिमेनिंग मार्बल इन क्या? जोन। इन क्या? कितना हो जाएगा? x माइनस 5। रिमेनिंग मार्बल्स इन क्या? जीवंती। क्या? कितना आ गया? 45 माइनस x माइनस 5 तो क्या? 40 माइनस क्या? X। यहाँ तो समझ में आएगी नहीं? आया। अब क्या बोला इसके बाद कि इसका जब प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? Product तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 124। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्रोडक्ट करने बोला गया है। Yes। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई कितना? 40 माइनस x इक्वल टू कितना?
124 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 मिलेगा ना। Yes. समझ में आया या नहीं आया। पक्का। Yes. आगे बढ़े। Yes. चलो x into 40 40x प्लस माइनस Minus. x into x x square माइनस प्लस Minus. 5 into 40 200 माइनस माइनस Plus. 5 into x 5x इक्वल टू 124। क्लियर है? यस और नो? Yes. इरेज कर दें। Yes. तो आगे आ जाओ। अब x स्क्वायर अकेले है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 40x और 5x कितना हो जाएगा? 5x। 40 क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐड हो तो मल्टीप्लाई कैसे? चलिए फिर क्या बच गया आपके पास? -200। क्या बचा? Minus. इक्वल टू कितना? 124। एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है ना, Yes. लेकिन क्वाड्रेटिक में हम लोग माइनस देखे नहीं है, तो सबको उठा करके किधर भेज दे इधर। इधर क्या बच जाएगा? 0। ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। और ये बेचारा पहले से अकेले था, अब हो गया साथ में। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना जी। Yes. एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस प्लस 200 और 124 कितना आ गया? 324। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू कितना हो गया? 0 अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब तुम आराम से निकाल लोगे। Yes. कौन सा मेथड यूज करोगे? मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? स्प्लिटिंग। क्या करते हैं? स्प्लिटिंग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आसान है, क्योंकि ए का वैल्यू पता, बी का वैल्यू पता, सी का वैल्यू पता, डी डायरेक्टली निकाल देंगे। निकालेंगे ना। लेकिन हम लोग काम करते हैं थोड़ा हार्ड स्प्लिटिंग। क्या यूज करते हैं? तो स्प्लिटिंग के लिए क्या करना है? कंप्लीटिंग कीजिएगा। नहीं स्प्लिटिंग क्या करेंगे? चेक लास्ट एंड फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे। कंप्लीटिंग में क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे ना। 324 into 1 कितना आ जाएगा? 324। 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा हो जाएगा। 2 8 जा 2 1 जा हो गया। कितना आ जाएगा? 3 2 जा 3 7 जा हो गया ना। 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो 27 में कितना माइनस कर दो? 12। 7 2 कितना आ गया? 5। 2 में 1 कितना माइनस करो? 1 आ रहा है क्या? 45 आ रहा है ना रे। हाँ चलो 3 9 जा कितना आ गया? 27। 3 जा ब्रेक कर दे। अब पूरा देखो आराम से। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 बड़ा हो जाएगा ना। 54 हो गया ना। 3 2 जा 6 54 में 6 माइनस के कितना? 48 नहीं होगा ना? नहीं ना रे। नहीं। चलो चेक करो। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 3 3 जा 9 36 और 9 कितना हो गया? 45 हुआ कि नहीं हुआ? मिडिल टर्म आ गया। चलो अब तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 36 प्लस 9 यहाँ पे एक्स है ना, Yes. प्लस 324 इक्वल टू कितना? 0 क्लियर है? चलो आई है ना जी। माइनस 36 एक्स होगा माइनस प्लस Minus. 9 इंटू एक्स Minus. प्लस कितना? 324 इक्वल टू कितना? 0. क्या बनाएंगे? Yes. कॉमन निकालेंगे। Yes. एक्स स्क्वायर और 36 एक्स कॉमन निकालना है ना। Yes. एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स होगा ना। 36 को ब्रेक कर दो। 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा हुआ। तो 2 2 3 3 और यहाँ पर क्या आगे आ गया ना। कॉमन सिर्फ क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है और कुछ नहीं ना। नहीं तो यहाँ पर क्या बच गया? एक्स। यहाँ पे तो पूरा नंबर ही ना बच गया। मतलब कितना बच गया? 36। यहाँ माइनस है। अब आ जाओ 9x और किसमें? 324 में। हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो 9 को ब्रेक करोगे 3 और 3 और ये x आ जाएगा ना। 324 को ब्रेक करो। जिसको नहीं आता इसके लिए ये तरीका है, ठीक है ना। जिसको आता है उसके लिए, नहीं तो इसके लिए और एक तरीका देखो। 9 और 324 है ना। आगे नहीं दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना है। 3 से दोनों डिवाइड होगा ना। 3 2 5 4 9 होगा कि नहीं? 3 3 जा हो गया। 3 9 जा कितना गया? 27 हुआ ना जी। 5 3 हुआ 0 3 8 जा कितना हो गया? फिर 3 से दोनों डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 6 जा 18 हो गया। अब 3 3 जा कितना आ गया? 9 को बाहर निकाल दे। जो बाहर में दिखेगा वो तुम्हारा आ जाएगा कॉमन। क्या आ जाएगा? कॉमन। अब 9 के नीचे क्या बचा? 1 इंटू एक्स कितना हो गया? x माइनस कॉमन निकालें क्या बचेगा? माइनस, क्योंकि प्लस है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस होगा। अब 324 के नीचे क्या बचा है? 36
इक्वल टू कितना हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ समझ में आया कि नहीं आया। आया निकाल लोगे ना Yes. नहीं निकाल इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं। चलो आगे आ जाए Yes. अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा x माइनस 36 बचेगा क्या आपके पास x माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 9 इक्वल टू x इक्वल ये माइनस से क्या होगा x इक्वल टू ये माइनस से क्या होगा दोनों प्लस में है ना दोनों क्या है अनुमानित किसको थे जोन के पास ना Yes. तो जोन के पास 36 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है होगा ना Yes. अगर 36 जोन के पास होगा तो जीवंती के पास 9 होगा जीवंती के पास कितना होगा अंदर 36 और 9 45 होगा अगर जोन के पास 9 होगा जोन के पास क्या होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 36 दोनों चेंज हो जाएगा आइए ना हाँ कि नहीं नंबर ऑफ क्या चीज नंबर ऑफ मार्बल्स इन क्या जोन इज इक्वल टू 36 और क्या 9 दोनों हो सकता है तो जीवंती के पास कितना होगा यहाँ पे लिख लोगे अगर 36 होगा तो 9 होगा और 9 होगा तो कितना होगा 36 समझ में आया या नहीं आया पक्का वाला एकदम ना श्योर नो डाउट है एकदम आपको समझ में आया कि नहीं पक्का लग तो नहीं रहा चलो सुनिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आप कॉटेज इंडस्ट्री आप कॉटेज क्या इंडस्ट्री है कैसा इंडस्ट्री है कॉटेज और इसमें क्या होता है सिर्फ खिलौना से बनता है क्या बनता है कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है जिसमें क्या बनता है टॉय खिलौने से बनाया जाता है क्या बनता है तो क्या बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय सर्टेन नंबर ऑफ क्या जिसे इंडस्ट्री है जिसमें क्या बनता है खिलौना बनता है क्या बनता है और क्या बोलता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉय बनता है पर्टिकुलर नंबर क्या बोलता है इन अ डे इन क्या एक दिन में क्या चीज एक दिन में पर्टिकुलर क्या बनता है टॉय बनता है क्या बनता है कितना खिलौना बनता है पता नहीं है तो मान लेते हैं कि वहां पर कितना खिलौना बनता है पहले नंबर्स के अकॉर्डिंग समझो किसके अकॉर्डिंग समझो और जहां पे तुम लेके चलो वहां पर वेरिएबल्स को पुट कर दो वेरिएबल्स को क्या कर दो एक दिन में कितने टॉय बन रहा है 10 टॉय बन रहा है समझ में आ गया था आगे बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ क्या ऑफ ईच टॉय ईच का मतलब सभी खिलौने का तो सभी खिलौने का जो क्या है कॉस्ट है क्या है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्या यानी खिलौने बनाने का जो खर्च है ईच टॉय प्रत्येक का वाज फाउंड वाज क्या पाया जाता है क्या टू बी 55 माइनस कितना माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे एक दिन में क्या चीज एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उसमें 55 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 10 हो गया हम लोग का थोड़ा छोटा क्या हो गया तो मान लेते हैं एक दिन में कितने खिलौना बन रहा है 100 कितना बन रहा है देखो क्या बोलता है कि एक खिलौने का जो दाम है एक खिलौने का क्या है वन टॉय का जो कॉस्ट है वो कैसे पता चलेगा 55 क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे एक दिन में आप जितना टॉय बना रहे हैं उसमें 55 को क्या कर दो माइनस कर दो क्या कर दो तो 100 में 55 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 45 ये एक टॉय का किसका एक टॉय का क्या है कॉस्ट है क्या है समझ में आया कि नहीं आया जा गया तो क्वेश्चन क्लियर आगे बढ़े सनी नहीं बुझाया नहीं बुझाया बोलो आपको बुझाया कि नहीं कहाँ बोलता है हल्का हल्का चलो फिर सब कुछ यहाँ पर क्या कॉटेज इंडस्ट्री क्या कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब खिलौना बनाने वाला एक कंपनी है ना कारखाना है ना जी प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर प्रोड्यूस क्या ऑफ टॉय इन अ डे एक दिन में क्या बनाता है वो टॉय बनाता है कितना बनाता है पता नहीं अब क्या बोलता है अब कितना बनाता है नहीं तो पता है मान ले क्या कर ले कितना मान लिए 100 यहाँ तक क्लियर है अब इसको कंपेयर करो किससे x समझ आ गया तो 100 माना तो x मान लिया अब आगे क्या बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ क्या ऑफ ईच टॉय ईच का मतलब क्या प्रत्येक का प्रत्येक मतलब एक का मिलेगा तो बाकी सबका मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा तो एक टॉय का जो कॉस्ट है वाज फाउंड वाज क्या पाया जाता है टू बी 55 माइनस कितना माइनस करता है 55 किस में माइनस करता है द नंबर ऑफ टॉय द नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस्ड इन अ एक दिन में जितना टॉय क्या कर रहा है प्रोड्यूस्ड कर रहा है क्या कर रहा है एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर रहा है 100 कितना प्रोड्यूस कर रहा है तो उस 100 में
55 को क्या कर देंगे, माइनस कर वही ना बोला है। Yes. तो 45 सॉरी 100 में 55 माइनस करें कितना आ जाएगा, 45। तो मिल गया कॉस्ट तुमको ना, Yes. कितने का, एक खिलौने का। कितने एक भाई सबका होगा, मतलब Yes. 100 का पूरा का कितना होगा, 45 रुपीस होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या तो समझ में आ गया। Yes. तो एक खिलौने का दाम 45 रुपीस, तो 100 खिलौने का दाम कितना रुपीस, 4500 हुआ कि नहीं, हुआ। समझ में आ गया। तो Yes. अब यहाँ पे निकालो 1 टॉय, क्या चीज, One 1 टॉय का toy। कॉस्ट कितना होगा। अब इसको नंबर में ना माने, Yes. 100 को तुम x माना है ना, और 100 में ही तुम कितना माइनस किया, 55। तो यहाँ पर x में से कितना माइनस हो गया, 55। हो जाएगा कि नहीं हो होगा। जाएगा। अब टोटल अगर कॉस्ट निकाला, टोटल क्या निकालना है, तो 45 और 100 को मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, तभी ना 45 मिला। तो उसी तरह से यहाँ पर तुमको टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल क्या निकालना है, Cost। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, है ना। 100 में 55 माइनस किया तब ना 45 आया। Yes. और 45 को किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। 100 से। 100 को तुम आना x, और यहाँ पर एक खिलौने का कॉस्ट कितना मिला, x माइनस 55। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आइए ना, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेकिन आगे देखो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कि नहीं, आगे देखो क्या हो गया ना, ऑन अ पार्टिकुलर डे, ऑन क्या, पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, द क्या, टोटल खर्च अब प्रोडक्शन वाज कितना रुपीस, अब टोटल कॉस्ट तुम निकाला था क्योंकि नंबर था, क्या था, नंबर। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कितना मिलेगा, 750 रुपीस मिलेगा। कितना रुपीस मिलेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन होता है वी शुड क्या, we should like to find out the number of toy produced on that day। एक दिन में कितने खिलौने बनता है उसको निकालना हम लोग। Yes. यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, खिलौने निकाल लेंगे। समझ में आया ही नहीं आया। आपका, Yes. श्योर। चलो आगे लेट, क्या चीज, Let। लेट द नंबर ऑफ, लेट द क्या, Number नंबर of ऑफ टॉय, नंबर ऑफ क्या, Toy। इज इक्वल टू कितना, X। कॉस्ट ऑफ, क्या चीज, Cost कॉस्ट ऑफ of ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ क्या, Each toy। कितना, x माइनस 55। टोटल कॉस्ट क्या चीज, Total cost। कितना है, 750। कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस कितना 55 इज इक्वल टू 750 हुआ, x इंटू एक्स, x इंटू 55, 55x। ये प्लस इधर उठा के लिया, Minus। तो क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया। बन गया। अब x का वैल्यू निकाल लोगे, Yes। किस मेथड से, स्प्लिटिंग निकालोगे, हाँ कंप्लीटिंग निकालोगे, कंप्लीटिंग या स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, चलो स्प्लिटिंग ना, अभी जो बनाया था वो बताया तू, वो स्प्लिटिंग है, याद रखोगे मैथड, ठीक है। इस वाले को इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, Multiply। 750 हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 2 हो गया, कितना लाना है, 5 3 जा हो गया, 5 6 जा और 2 3 जा हो गया, आगे नहीं, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 5 3 जा 50, 55 में है ना, है ना जी, ये कितना है, 5 है ना, है कि नहीं, 5 5 जा 25 ना, 25 3 जा 75, 5 2 जा 10, 65 आ गया ना, ये होगा ना रे, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये होगा ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 25 आ गया, आया ना, आया ना जी। Yes। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया तुम्हारा, 30 प्लस कितना 25 एक्स है, माइनस 750 इक्वल टू कितना हो गया, इसका आगे बना लोगे क्या, छोड़ दे हम, Yes। अभी बना के बताओगे, हाँ। चेक करो, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उल्टा समझ लेंगे। According to industry produce a certain number of toy in a day, the cost of production, the cost of क्या, Production। each toy was found to be, was क्या, 55 minus the number of toy, क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, 55 में माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉय को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 माइनस x, समझ में आया। यहाँ पर क्या बोला है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ क्या, टॉय, 55 क्या, 55 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, नंबर ऑफ टॉय को करेंगे, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, हो जाएगा 55 माइनस कितना आ जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो 55 इंटू कितना 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 750, ये माइनस में दिख रहा है ना, Yes। उधर भेज दें, Yes। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस है ना, तो माइनस 55x
प्लस कितना आ गया 750 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बन जाएगा, अब बनेंगे 55 आया था ना, तो 30 प्लस 25 30 प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस कितना आ जाएगा 25 प्लस कितना आएगा 750 इक्वल टू 0। इधर हो गया, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 30x होगा माइनस 25x प्लस कितना आ गया 750 इक्वल टू कितना हो गया, पेयर्स बना देंगे, प्लस कॉमन आ जाएगा x आएगा ना कॉमन, x माइनस 30 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 x माइनस कितना होगा 30 इक्वल टू 0, ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस कितना आ गया 30 x माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 30 और x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। अब दोनों का वैल्यू प्लस में आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, तो नंबर ऑफ टॉय या तो 30 हो सकता है या तो क्या 25 हो सकता है। अब चेक कर लो पहले से, कॉस्ट का भी डिपेंड करेगा ना, देखो 55 में 30 माइनस करेगा तो कितना आएगा तुम्हारा 25 माइनस करेगा तो कितना आएगा 30, दोनों अलग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉय क्या चीज, नंबर ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 या फिर क्या हो जाएगा आपका 25। क्लियर है, कोई डाउट है? सही बनाया है सर।